हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रो। देखिए, संसद, ठीक है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। विधायी अंग होता है यानी कि विधायी अंग क्या होता है कि कानूनी अंग होता है। तो संसद क्या है? केंद्र सरकार का कानूनी अंग है। यानी कि केंद्र सरकार के लिए क्या है? संसद कानून बनाती है। यानी जो भी देश में कानून नियम बनाए जाते हैं, लागू होते हैं, ठीक है, वो संसद ही बनाती है। सबसे पहले ये। फिर देखो सेकंड पॉइंट, केंद्र स्तर पर विधि निर्माण। ठीक है, विधि निर्माण जो भी हमने पढ़ा कि संसद का काम क्या है? विधि निर्माण यानी कि कानून को बनाना। ठीक है, ये क्या है? संसद का कार्य होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के भाग 5 में, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी को। भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में, ठीक है, जो संविधान का भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में क्या है? संसद का सभी प्रावधान दिया गया है। यानी संसद के बारे में क्या है? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में सब कुछ बताया गया है कि कैसे बनना है, कहाँ पे क्या होगा, सब कुछ। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 79 के अनुसार क्या कहा गया है? संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है, संघ, केंद्र, ये सारी चीजें एक ही हैं, संघ और केंद्र। ठीक है, देखिए संघ या फिर आप केंद्र कुछ भी बोलिए, केंद्र या संघ के लिए क्या है? एक संसद होगी। ठीक है, यानी जो केंद्र है उसके लिए एक संसद होगी। ठीक है, जो कैसे बनेगी? जो राष्ट्रपति, सबसे पहले क्या है? एक राष्ट्रपति होंगे और दो सदन होंगे। ठीक है, यानी तीन चीजें होंगी, एक राष्ट्रपति और दो सदन। दो सदन यानी दो हाउस होंगे। ठीक है, उसको हम घर के रूप में समझ सकते हैं, दो घर होंगे। तो उनके नाम क्या होंगे? जिनके नाम क्या होंगे? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक यही है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रो देखा हमने। अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा इनका पार्टिसिपेशन देख लेते हैं पहले। देखिए, भारत की संसद, भारत की संसद के बारे में कहा बताया गया है? अनुच्छेद 79, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए संसद के 3 अंग हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, लोकसभा जो अनुच्छेद कितने में दे रखा है? 81 में। ठीक है, राज्यसभा 80 में, राष्ट्रपति 52 में। ठीक है, तो ये क्या हो गए? संसद के 3 अंग हो गए, कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? 79 में। ठीक है, 79 में बताया गया है। और उसके बाद देखिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के बारे में सब कुछ जानकारी कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 81 में। इसके बाद क्या है? राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में। ठीक है, ऐसे ही क्या है? राष्ट्रपति के बारे में 52 अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, ये हमने एक चार्ट के रूप में समझ लिया। अब हम थोड़ा डिटेल में राज्यसभा और लोकसभा को देखेंगे। देखिए लोकसभा, लोकसभा क्या है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, ये सब जानते हैं कि लोकसभा में क्या होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद क्या है? लोकप्रिय और चर्चित सदन होता है। सबसे पहले लोकप्रिय और चर्चित, यानी कि क्या है? जो लोकसभा होता है वो लोगों का पसंदीदा सभा होती है। ठीक है, और ये क्या होता है? हमेशा चर्चा में बना रहता है लोकसभा। इसके बाद देखिए कार्यकाल, यानी कार्यकाल क्या होता है कि जो लोकसभा है वो कितने वर्ष के लिए बनाई गई है, यानी कितने समय के लिए बनाई गई है। कार्यकाल यानी कि समय। तो जो लोकसभा होता है कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, क्या? कि देखो कार्यकाल 5 वर्ष तो होता है, लेकिन क्या है? लोकसभा का विघटन भी हो सकता है। ठीक है, विघटन यानी कि लोकसभा पहले भी हट सकती है, 5 वर्ष से पहले भी हट सकती है। ठीक है, अगर सरकार गिरती है तो। ठीक है, और या फिर जो इसका प्रधानमंत्री है, ठीक है, लोग जो लोकसभा के क्या है? सदस्य हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री पे अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप इतना से याद रखना है कि क्या है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन भी हो सकता है, यानी 5 वर्ष से पहले भी ये हट सकती है। ठीक है, देखिए हाँ, एक और चीज,
इसे क्या है, अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि इसे अस्थायी सदन कहते हैं। देखो अब अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि क्या है, इसका 5 वर्ष तो है लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये क्या है 5 वर्ष से पहले भी हट सकती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अस्थायी, यानी ये स्थित नहीं है कि इतने साल रहेगी ही रहेगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए निम्न सदन होता है, निम्न सदन यानी कि निचला सदन होता है। इसके ऊपर कौन सा आता है, राज्यसभा, पहले राज्यसभा आता है फिर लोकसभा आता है, इसलिए हम इसको निचला सदन या निम्न सदन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुमत के आधार पर पीएम यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो देखिए जो भी पार्टी क्या है बहुमत से जीतती है उसका नेता जो होता है उसको हम पीएम यानी हम नहीं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको पीएम नियुक्त कर देते हैं यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, यह प्रथम सदन होता है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था निम्न सदन होता है यानी निचला सदन होता है, निचला सदन होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसे हम बोलते हैं प्रथम सदन यानी पहला सदन बोलते हैं। ठीक है, सदन का मतलब मैंने कमरा बताया। देखिए एक डायग्राम के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमने एक गोला बनाया। ठीक है, इसको आप समझिए घर है। ठीक है, ये घर है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, संसद बोल सकते हैं। ठीक है, संसद बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये हो गई हमारी संसद। और इसके अंदर क्या है, हमने समझा कि घर के अंदर 2 रूम है, एक क्या हो जाएगा लोकसभा और एक हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। संसद है, ये पूरी संसद है, इसके अंदर 2 रूम है यानी लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं। तो देखिए, ठीक है, अभी हमने देखा कि क्या है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। इसके बाद देखिए जब लोकसभा का कोई सदस्य बनता है, ठीक है, तो उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम क्या है, वो 25 वर्ष का होना चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उस सदस्य की आयु उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर इससे कम है आयु 25 वर्ष से तो वो सदस्य नहीं बन सकता, उससे ज्यादा है तो चलेगी। ठीक है, न्यूनतम आयु है ये 25 होनी ही चाहिए। इसके बाद देखिए इसे क्या बोलते हैं, युवाओं का सदन बोलते हैं। ठीक है, युवाओं का सदन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या देखो 25 वर्ष के लोग होते हैं, उससे ऊपर के होते हैं, तो क्या होता है इसमें कम उम्र के लोग होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, युवाओं का सदन। ठीक है, युवाओं यानी यंग जो पीपल्स होते हैं। ठीक है, युवाओं का सदन। देखिए लोकसभा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, अब देखो नियंत्रित करने के लिए, तो इसमें क्या है, जब देखो लोकसभा में बहस होगी, कोई बिल आएगा, ठीक है, बहस होगी, चर्चा होगी, तो क्या होगा, शोर शराबा भी होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है, जो उसके सदस्य हैं लोकसभा को, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई चाहिए होगा। जैसे हमारे क्लास टीचर में क्या होते हैं, सॉरी, जो हमारे स्कूल में क्या होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, बच्चों को कंट्रोल करते हैं, क्लास कंट्रोल करते हैं पूरी। ऐसे ही क्या होता है, इसमें लोकसभा में 2 अध्यक्ष होते हैं, एक होते हैं अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, लोकसभा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो धन विधेयक केवल इसी सदन में लाया जा सकता है। धन विधेयक, कोई भी जो बिल है यानी विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक जो है वो लाया जा रहा है, अगर वो पैसों से रिलेटेड है, ठीक है, धन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, ये पक्का पक्का है। राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक को पहले नहीं लाया जा सकता, सबसे पहले क्या है, धन विधेयक लोकसभा में ही हमेशा लाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी जो वो काम कर रहे हैं वो क्या है, उनका जवाब लोकसभा को देना होता है, ना कि राज्यसभा को। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ लिया लोकसभा, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। ऐसे देखिए इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा में क्या था, प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि इसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, इन सदस्यों को क्या है, डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। ठीक है, इनडायरेक्टली होता है ये। अब देखो शिक्षितों का सदन, इसे शिक्षितों का सदन इसलिए कहा जाता है, इसमें क्या है, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, साहित्यकार होते हैं, सब बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही विख्यात होते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, शिक्षितों का सदन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सदन का कार्यकाल। ठीक है, सदन का कार्यकाल। अब इसमें देखो आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसमें क्या था, लोकसभा में सिर्फ हमने पढ़ा कार्यकाल जो था सदस्यों का भी 5 वर्ष है, लोकसभा का भी 5 वर्ष है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, सदन का कार्यकाल स्थायी है। यानी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये क्या है, एक पूरा घर है, उस घर में क्या है, 2 मकान है। ठीक है, तो अब हम क्या है, दूसरे वाले के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है देखिए, ये यानी कि ये जो कमरा है ये क्या है, स्थायी है, ये कभी भी पूरी तरह से हटेगा नहीं। ठीक है, पूरी तरह से नहीं हट सकता। ये क्या है, लोकसभा तो पूरी तरह से हट सकता है, ठीक है, विघटन इसका हो सकता है। लेकिन हमने देखा राज्यसभा में क्या है, जो ये घर है यानी ये जो है सदन, ठीक है, राज्यसभा, इसको क्या है, हम पूरी तरह से नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, राज्यसभा स्थायी होता है। ठीक है, लेकिन क्या है देखो, सदस्यों का जो होता है कार्यकाल वो कितना होता है, 6 साल का होता है। ठीक है, इस कमरे को हम नहीं हटा सकते, यानी कि सदन को नहीं हटा सकते, लेकिन क्या है उसमें जो लोग हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो उन लोगों का कार्यकाल 6 साल होता है। अगर उनका 6 साल पूरा हो गया तो वो हट सकते हैं, लेकिन ये क्या है, पूरा का पूरा सदन बना रहता है। ठीक है, इतनी सी बात समझनी है आपको कि सदन का कार्यकाल स्थायी होता है, वो कभी भी हटता नहीं है, और सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। नेक्स्ट देखिए इसका, देखो स्थायी होता है हमने पढ़ा, तो विघटन नहीं होता होगा क्योंकि ये स्थायी है। ठीक है, और उच्च सदन होता है, ये हमने देखा था लोकसभा में क्या था, लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन यानी ऊपर वाला सदन होता है। इसके बहुमत पर पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता। यानी कि देखो अगर इसमें कोई पार्टी बहुमत लाती है तो उसके आधार पर प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। ठीक है, इतना सा याद रखना है आपको कि जो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के बहुमत पर चुने जाते हैं, ना कि राज्यसभा के बहुमत पर। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था लोकसभा को क्या बोलते हैं, प्रथम सदन बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, राज्यसभा को हम द्वितीय सदन यानी दूसरा सदन बोलते हैं। इसमें देखिए न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बूढ़ों का सदन बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष है, इसलिए इसे युवाओं का सदन बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ना कि 25 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा में, तो इसे युवाओं का यानी यंगर्स का। ठीक है, और इसमें क्या है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, यानी 30 वर्ष होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी, उससे ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, 30 तो होनी चाहिए, उससे ऊपर हो तो कोई बात नहीं, नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सदस्य इसका बन सकता है राज्यसभा का। तो देखिए इसे इसलिए बूढ़ों का सदन बोलते हैं क्योंकि देखो लोकसभा के मुकाबले इसमें बूढ़े लोग हैं। ठीक है, उसमें 25 वर्ष वाले भी हैं, इसमें क्या है 30 वर्ष और उससे ऊपर वाले लोग हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा को नियंत्रित करने के लिए, अब देखो हमने इसमें पढ़ा था कि कंट्रोल करने के लिए क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। तो ऐसे क्या है, राज्यसभा में भी बहस होगी बिल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होंगे, हेड चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, सभापति बड़े होते हैं, उपसभापति उनसे छोटे होते हैं यानी लेवल में। ठीक है, ऐसे इसमें है, अध्यक्ष बड़े लेवल पे होते हैं थोड़े, और उपाध्यक्ष छोटे लेवल पे होते हैं। तो देखिए इसमें हमने पढ़ लिया कंट्रोल करने के लिए क्या है, सभापति और उपसभापति होते हैं। ऐसे इसमें देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। यानी क्या होता है, देखो मैंने बताया था कि ये क्या है, राज्यसभा स्थायी सदन है, पूरी तरह से कभी भी हटता नहीं है। ठीक है, लोग क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, जुड़ते रहते हैं, रिटायर होते हैं, जुड़ते हैं, ऐसा होता रहता है। तो ऐसे ही इसमें कैसे होता है कि प्रत्येक 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद क्या होता है, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे लोग एक साथ हटते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं होता है, इसीलिए इसे हम स्थायी सदन बोलते हैं क्योंकि ये एक साथ क्या है, पूरी तरह से हटता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है, राज्यसभा सरकार की आलोचना कर सकती है। ठीक है, आलोचना कर सकती है, लेकिन क्या है, उसे हटा नहीं सकती। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा जो है वो कितनी भी बुराई कर ले या अच्छाई जो भी करना है, ठीक है, बुराई कर ले, लेकिन क्या है, ये उसे हटा नहीं सकती। ठीक है, सरकार को ये हटा नहीं सकती है, उसकी बुराइयां कितनी भी कर ले। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा
राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये था आज का हमारा पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में। आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।